मोदी का यूटर्न जारी, फंस गए मोदी। वक्फ बिल पर नायडू के बाद जगन का हमला। वक्फ बिल के विरोध में उतरे जगन मोहन रेड्डी। क्या मोदी वक्फ बिल को ठंडे बस्ते में डाल देंगे? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक के बाद एक बिल वापस हो रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी के लिए झटके पर झटका है, क्योंकि विज्ञापन और अपनी कार्यशैली से जो मोदी ने अपना रुतबा बनाया था वो 2024 में सारा का सारा ढह गया। क्योंकि 2024 में बैसाखी पर सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर जीना पड़ रहा है। लेकिन इस बार और कुछ पार्टियां मोदी की मुश्किलें बढ़ा रही, जैसे आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और ओडिशा में बीजू पटनायक की पार्टी वक्फ बिल के विरोध में खड़ी है। इसके लिए अब अभियान चल रहा है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी बुरे हार के बाद सबक सीखते हुए अब मुसलमानों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। मतलब ये कि जिस तरह से मुसलमानों को बड़ा ऑफर देकर सत्ता पाने में कामयाब रहे तेलुगु देशम पार्टी को देखकर जगन मोहन के सुर बदले हुए हैं। और आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से मुसलमानों को लेकर नायडू ने ऑफर दिया था, उससे मुसलमानों ने जमकर उन्हें वोट भी किया और तेलुगु देशम सत्ता में आ गई। जगन मोहन की बुरी हार हुई। ऐसे में होश में आए वाईएसआरसीपी अब वक्फ बिल का विरोध कर रही है और जता दिया कि आने वाले दिनों में वाईएसआरसीपी नरेंद्र मोदी का विरोध होगा और इसी से नरेंद्र मोदी परेशान है। तभी तो लोकसभा का शीत सत्र शुरू होते ही मोदी सरकार ने झट से वक्फ बिल को पारित कराने की बजाय टाइम मांग लिया, क्योंकि हार निश्चित देखकर बीजेपी ने रणनीति को बदल दिया और अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इसे ठंडे बस्ते में भी डाल देगी। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह से नीतीश, नायडू और जगन के रुख दिख रहे हैं, उससे तो पता चल रहा है कि बीजेपी और मोदी बैकफुट पर हैं और वक्फ बिल वापस ले लिया जाएगा। आप जानते हैं कि वाईएसआरसीपी ने पहले इस विधेयक पर चुप्पी साध दी थी, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टीडीपी ने अपने सहयोगी बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली और वाईएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश की बुरी हार हुई और वाईएसआरसीपी पार्टी केवल 11 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों पर ही सिमट कर रह गई। एनडीए के घटक दलों ने बाकी 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया। अब कमजोर वाईएसआरसीपी वादास्पद वक्फ विधेयक का विरोध कर मुसलमानों तक पहुंचना चाहती है। आपको जानकारी देते चलें कि राज्य की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 9.56% है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की माने तो वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि वक्फ विधेयक मुसलमानों को विश्वास में लिए बिना लाया जा रहा है। वाईएसआरसीपी का कहना है कि वक्फ की जमीन समुदाय की है और इसे जबरन नहीं छीना जा सकता है। इससे समझ सकते हैं कि कैसे हार के बाद जगन मोहन की नींद खुली है, कैसे अब मुसलमानों को लुभाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल पर यू टर्न लिया जा रहा है और इसका कारण है वोट। लेकिन अपने वोट बैंक को लेकर मोदी फंसे हुए हैं, क्योंकि सारे साथी पीछे हट रहे हैं और मोदी फंस कर रह गए हैं। ऐसे में वक्फ कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने लोकसभा में कहा कि इस बिल का समय बढ़ा दिया जाए और फिर सर्वसम्मति से टाइम दे दिया गया। इसी को लोग यू टर्न भी कह रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। हम यहां पर पीएम मोदी और जगदंबिका पाल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है,
संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। Few notices of adjournment motion has been received on different subjects. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. Item number 3, Sri Suresh Gopi ji. Respected Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। Item number 4, Sri Thokan Sahu ji. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Item number 4, Sri Kiren Rijiju ji. Item number 5. Sir, with your kind permission, I rise to present the fourth report of the Business Advisory Committee. Item number 6, Sri V. Somanna ji. With your kind permission, I make a statement regarding status of implementation of recommendation contained in the 21st report and further action taken report contained in the 28th report of the Standing Committee on Water Resources 2022-23 on demand for grant 23-24 of Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti. Thank you, sir. Item number 7, Sri Jagadambika Pal ji. Sri Jagadambika Pal ji. Sir, I beg to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last date of the budget session 2025. Thank you. Support to you. The question is that motion may be adopted. Those in favor may say A. Those who may say against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table immediately. I request all the honorable members to kindly return to their seat and allow the business to go ahead. Kindly please go back to your seats. Honorable Minister Sir Kiren Rijiju. सभापति महोदय, सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सारे मेंबर्स मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष के साथ में हर बिल जो आने वाला है उसका समय भी तय किया था और सब मेंबर ने एग्रीमेंट करके हम लोगों ने फैसला किया हर एक बिल को उचित
शुक्रवार दिनांक 29 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।